नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विक्रम ठाकुर ने दरअसल जेपी नड्डा से मुलाकात की। देर रात ये मुलाकात हुई है, करीब 10:30 बजे जेपी नड्डा के आवास पर दरअसल ये मुलाकात हुई। और आपको जानकारी दे दें कि विक्रम सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, उद्योग मंत्री है। साथ ही ये भी बता दें कि फतेहपुर उपचुनाव के प्रभारी भी वो थे। और ऐसे में ये आपको जानकारी भी दे दें कि उपचुनाव में चारों की चारों सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी और आलाकमान की तरफ से रिपोर्ट सभी प्रभारियों से मांगी गई थी। इसी रिपोर्ट को सौंपने के लिए दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उनके आवास पर दरअसल ये मुलाकात हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात, और ये मुलाकात हुई है हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, साथ ही फतेहपुर उपचुनाव के प्रभारी भी थे विक्रम सिंह ठाकुर। और रिपोर्ट उनकी तरफ से सौंपी गई है क्योंकि चारों के चारों चुनावी क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, तकरीबन 10:30 बजे ये मीटिंग हुई थी जेपी नड्डा की विक्रम सिंह ठाकुर के साथ। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी? देखिए, क्योंकि अब जिस तरह से ये देखा गया है कि चारों सीटों पर बीजेपी की हार हुई है हिमाचल प्रदेश में, और इसके बाद से लगातार हाईकमान को जो है ये रिपोर्ट सौंपी जानी थी कि आखिरकार हार के कारण क्या रहे, और हार के कारणों के साथ साथ ऐसी कौन सी मुख्य वजह रही जहां पर संगठन या सरकार में तालमेल नहीं दिखा, या ऐसे कौन से ऐसे लोग रहे जिनके कारण ये चुनाव जो है इसमें हार मिली है भाजपा को। तो ऐसी तमाम चीजें थी। और जो अब उपचुनावों में जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, कैबिनेट मंत्री प्रभारी नियुक्त किए गए थे, इन सबसे अब रिपोर्ट तलब की गई है। और इसी कड़ी में अब धीरे धीरे करके हिमाचल प्रदेश से दिल्ली का रुख जो है वो सभी कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं। जी, आज तो सभी दूसरा मौका कैबिनेट मंत्री भी कर रहे हैं। और विकास, देखिए, इससे पहले रामलाल मारकंडा भी गए थे और एक और कैबिनेट मंत्री भी गए थे। तो अब कहाँ के चुनाव प्रभारी का जाना बाकी है? बिल्कुल, देखिए, अभी तो चारों लोकसभा जो अगर हम बात करें, 3 विधानसभा के उपचुनाव थे और एक लोकसभा का उपचुनाव था मंडी संसदीय सीट का। तो मंडी संसदीय सीट के जो प्रभारी नियुक्त किया गया था महेंद्र सिंह ठाकुर, वो पहले ही जाकर आ चुके हैं। रामलाल मारकंडा जो है वो भी जाकर आ चुके हैं। हालांकि रामलाल मारकंडा इसलिए भी गए थे क्योंकि जनजातीय इलाके से आते हैं, लाहौल स्पीति से विधायक हैं, और ऐसे में वहां से लीड नहीं मिलना, क्या कमियां रही, क्या संगठन को करने की जरूरत है, क्या सरकार को करने की जरूरत है, ये तमाम तरह की रिपोर्ट जो है वो वहां पर सबमिट कर आए। लेकिन विक्रम सिंह ठाकुर का अहम इसलिए भी हो जाता है, फतेहपुर सीट पर क्या कारण रहे, कांगड़ा जिले को क्या कुछ किया जाना चाहिए, आने वाले दिनों में क्या बदलाव जो है उसकी आवश्यकता जो है वो उनको लगती है, तमाम तरह की चीजें जो है रिपोर्ट के जरिए सबमिट की गई हैं। और आज का कार्यक्रम जेपी नड्डा से मिलने का था, क्योंकि आज उनका व्यस्ततम शेड्यूल है। आज के दिन कई अहम बैठकें जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर की होने जा रही हैं। इसी कारण से उन्हें देर रात ही अपने घर पे बुला लिया गया। विक्रम सिंह ठाकुर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध जो है वो बहुत अच्छे हैं जेपी नड्डा के साथ, और ऐसे में कल देर रात जो है वो उन्होंने अपने घर पे ही उनको बुला लिया था। और ऐसे में अंदर खाते की जो बातचीत है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश में हार के क्या कारण रहे हैं, भीतर घात कहाँ हुआ है, क्या कुछ संगठन और सरकार में तालमेल की आवश्यकता है, इस चीज को लेकर रिपोर्ट सबमिट की गई है। हालांकि उनके घर पे एक शादी समारोह है, वो भी होना है। ऐसे में न्योता जो है वो इस बाबत भी उनको जेपी नड्डा को देना था। तो ये दो वजह जो है वो बताई जा रही है। और इस रिपोर्ट को सौंपने के लिए ये मुलाकात हुई। हार के कारणों की समीक्षा यहाँ पर हालांकि अभी कार्य समिति की बैठक में भी की जाएगी। विकास, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से हमने आपको बताई।